नमस्कार, गांव जवार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रविकांत चौहान और आप मेरे साथ देखेंगे गांव जवार न्यूज की खास खबर। तो आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबर पर। बड़ी खबर आजमगढ़ जिले से। जिले के अतरौलिया विधानसभा के मोहिया पार में सपा और सुभाषपा गठबंधन द्वारा आयोजित रैली को संबोधित करने पहुंचे सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सपा और सुभाषपा गठबंधन ने पूरे प्रदेश में सरकार बनाने के लिए सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही जीत ली हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग झूठ बोलने में माहिर हैं और वे बंगाल व दिल्ली को भी जीत रहे थे, लेकिन हर्ष क्या हुआ यह सभी लोग जानते हैं। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल के आधा दर्जन जिले में सपा और सुभाषपा गठबंधन क्लीन स्वीप करने जा रहा है और भाजपा का सूखड़ा साफ हो जाएगा। यूक्रेन में फंसे लोगों के सवाल पर ओम प्रकाश राजभर ने प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि देश के 20,000 लोग वहां फंसे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री रैली करने में व्यस्त हैं। अतरौलिया विधानसभा के महिया पार में सपा और सुभाषपा गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर संग्राम सिंह यादव के पक्ष में रैली को संबोधित करते हुए सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भाजपा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जनता परेशान है। आज नौजवान, गरीब, मजदूर, युवा और किसान काफी परेशान हैं। उनकी लहलहाती फसलों को छुट्टा पशु चर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव का माहौल ही नहीं बल्कि जनता चिल्ला रही है कि भाजपा हटाओ और गठबंधन लाओ। उन्होंने दावा किया कि सुभाषपा और सपा गठबंधन ने 4 चरणों में चुनाव में बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है। पूर्वांचल में 5 जिले आजमगढ़, मऊ, बलिया, जौनपुर, गाजीपुर में भाजपा का खाता भी नहीं खुलेगा। उन्होंने आजमगढ़ में जहरीली शराब कांड पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि वे काफी समय से कह रहे हैं कि प्रदेश में शराब बंद होनी चाहिए, लेकिन आज तक बंद नहीं हुई। भाजपा के द्वारा प्रदेश में जीत का दावा करने पर उन्होंने कहा कि भाजपा झूठ बोलने में माहिर है। देश के सबसे बड़ा झूठ प्रधानमंत्री मोदी, उसके बाद अमित शाह और योगी आदित्यनाथ बोलते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग बंगाल और दिल्ली को भी जीत रहे थे, वहां क्या हर्ष हुआ सभी लोग जानते हैं। यूक्रेन में फंसे लोगों के सवाल पर उन्होंने कहा कि देश के करीब 20,000 लोग वहां फंसे हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री वहां से देशवासियों को निकालने की बजाय रैलियां कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने एयर इंडिया को बेच दिया, जिसका परिणाम आज किराए दुगने हो गए हैं। देश करीब 20,000 लोग फंसे हुए। उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग किया कि देश के लोगों को किसी भी तरह से वहां से बाहर निकालने का इंतजाम करना चाहिए। दिल्ली भी जीत रहे थे, 3 सीट पाए, बंगाल भी जीत रहे थे 2/3। वही हाल यहाँ होगा। के लिए कह रहे हैं कि 7.5 के लोग हमारे लोग आ रहे हैं, बीजेपी है वो प्रभाव से जीत रही है। दुनिया में झूठ बोला वाला अगर कोई नेता है तो मोदी जी के बाद अमित शाह हैं, अमित शाह के बाद योगी हैं। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को दंगेज बता रहे हैं, इसके बारे में आपकी राय क्या है? क्या बोल रहे हैं? दंगेज बोल रहे हैं अखिलेश यादव को। जितने दंगाई हैं वो तो भाजपा ही हैं, जितने दंगाई हैं वो तो भाजपा ही खुद हैं। द्वार को लेके उसको भी लेके क्या चुनाव को आप भी नहीं, देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री को इस समय चाहिए कि 20,000 हमारे भारतीय 20,000 लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं। हमारे प्रधानमंत्री को चाहिए कि तत्काल उनको वापस लाने के लिए, अब इन्होंने एयर इंडिया बेच दिया, अब वो दुगुना भाड़ा लेकर के 2 गुना भाड़ा लेकर के वहाँ से ले आ रहा है। अगर ये प्राइवेट को नहीं दिए होते तो सरकार के अधीन रहता तो वो फ्री में भी ले आता। तो ये आज के वर्तमान में सरकार को चाहिए कि जो हमारे 20,000 बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं, लोग फंसे हुए हैं, उनको तत्काल ले आने की व्यवस्था करें। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को रैली या वोट मांगने से फुर्सत नहीं है। अम्बेडकर विचारधारा को